पेपर जहाँ यूपी का था 500 का है वो 700 का हो जाएगा। पहले का तो हम लोग नहीं देखे, लेकिन अभी अब देख रहे हैं कि जंगल राज है। अब की बार जंगल राज क्या महामंगल राज हो गया है। की तरफ कर जातिवाद केवल जब पब्लिक करती है, कोई अखिलेश नहीं कहता कि आदमी आप उल्टा था आपके पास है तो आपका मजा आ रहा। बता रहे हो यहाँ पर लड़कियां सुरक्षित हैं। सरकार जो कर रही है सब ठीक ही कर रही है। गाड़ी महीनों खड़ी नहीं, वहाँ कोई लेने वाला नहीं, सब डाले वो नहीं देखा, सिर्फ आपको आग देखी वहाँ पूछ गए। योगी जी को अगर 10 में से नंबर देने हो कितने देंगे? वोट नहीं करते हैं, किसी को नहीं देते हैं, वोट ही नहीं देते। वोट ही नहीं देते। महीनों गाड़ी खड़ी नहीं, वो नहीं देखा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। अब आप बताइए इसमें मैंने गलत क्या बोला? और आप सबको अगर ये बात अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार तालियां महाराज जी के लिए बजा दीजिए। महाराज जी जिंदाबाद। आपका अगर जन्म हिंदू में होगा तो आप हिंदू कहलाएंगे। नाम से क्या मतलब? नाम में ही तो काम छुपा हुआ है, आप बताएंगे तो भी पता चल जाएगा। भैंसी उनकी चुराई जाती रहे तो सारी सरकारें उसी में लग जाती थी। सब सरकार की तो आज मजा कर रहे हो, मतलब कुछ नहीं बना, सिर्फ फीटा कट रहा, बस कुछ नहीं बना। कोई वैकेंसी है नहीं, बस कोई हो रहा है तो वो भी लीक हो जा रहा है। हमको कोई परेशानी होगी, हमको कोई परेशानी नहीं होगी महाराज से। हम आवाज नहीं, हम बीजेपी से खुश हैं, योगी जी को वोट देंगे बस। ये एमएलएज हैं बीजेपी पार्टी के, वो खुद मतलब इतने बड़े बड़े क्रिमिनल है, इतने केस चलते हैं सबके ऊपर। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि कौन अच्छा कौन खराब है, लेकिन दोनों कंडीशनल सिचुएशन में योगी आदित्यनाथ जी जरूर अच्छा काम कर रहे हैं। और इतना आदमी परेशान है गरीब, बस जिसके बाद भरा है तो उसको मजा तो आ ही रहा भाई। भाई साहब 4 बजे शाम को हजरतगंज में खुली जीप में लड़के घूमने लगे थे। 10 में से अगर देना होगा तो हम 5 देंगे। जो शहंशाह लोग थे ना, जो यूपी को कंट्रोल करते थे, उनका सर्वनाश हुआ है। और 27 में बाबा जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अखिलेश जी तो कैसे देंगे 40,000? ये तो पहले बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए मैं बदलाव चाहते हैं, जिसको बार बार बना दो उसके अंदर गुरूर घमंड मच आ जाती है उसके अंदर। ये बीजेपी वाले केवल उद्घाटन करते हैं। और बहुत सारे अच्छे काम है महाराज जी के जो उन्होंने इस समाज को दिया है, सोसाइटी को दिया है। इनका बस एक काम है मंदिर बनवाना, एजुकेशन के नाम पे कुछ है नहीं इंडिया में। मैं आपको बताता हूँ महाराज जी की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लेकिन यूपी के लिए अपने अखिलेश यादव सही हैं। जातिवाद से कुछ नहीं होता भैया। आने से हम गरीब हो गए, बताओ। योगी जी के आने से गरीब हो गए। और योगी आदित्यनाथ जी का खुले तौर पे समर्थन करता हूँ। नाम भी बताया, काम भी बताया। अभी तो कह जातिवाद, अभी तो कह गया लड़का वो। आप मुझे एक चीज बताइए भाई साहब, अगर आपके पिताजी की मृत्यु हो जाए, सरकार में 1-2 लोग गंदे होते हैं, उनको हटाया जाता है। मैं बताता हूँ महाराज जी जैसा कर्मठ व्यक्ति जो योगी आदित्यनाथ जी जिनकी आप बात कर रहे हैं, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, कोई गुंडा ही नहीं करता, दारू पी के पटक के मारेंगे तुमको। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर बड़ी करवट लेने को तैयार है। क्या सूबे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी या फिर जनता अखिलेश यादव को मौका देगी? क्या मायावती को इस बार जनता फिर से मौका देने के मूड में है या फिर कांग्रेस कोई सियासी बड़ा उलटफेर करती नजर आएगी? यही जानने के लिए आज हम जनता के बीच आए हैं, क्योंकि हर गली हर चौराहे पर यही सवाल गूंज रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में आएंगे या फिर जनता इस बार बदलाव के मूड में है। चलिए सीधे जनता से ही बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के विषय में? उत्तर प्रदेश सरकार जो कर रही है सब ठीक ही कर रही है, बाकी तो हम लोगों को भी सुधरना चाहिए, सबको ध्यान देना चाहिए। 2027 में अभी चुनाव है, आपको क्या लगता है बाबा जी सत्ता में वापसी करेंगे या इस बार जनता बदलाव के मूड में है? जी बाबा जी अच्छा काम भी कर रहे हैं। हाँ, कोई कमियां रह जाती हैं तो बाबा जी सुधार भी करते हैं, और बाकी तो जनता ही डिसाइड करेगी किसकी सरकार बननी चाहिए। फिर भी योगी जी को अगर 10 में से नंबर देने हो कितने देंगे? योगी जी को 10 में 9 नंबर देंगे हम तो। 9 नंबर देंगे, मतलब अभी 1% कमी है। हाँ, 1% तो हर एक नेता में कमी रहती है, जैसा कि उनके पास भी है, और जो भी कमी होगी उसको सुधार करेंगे। अच्छा, बिहार से हैं आप? हम बिहार से हैं। बिहार सरकार के कामकाज से खुश हैं? बिहार सरकार के कामकाज से अभी तो खुश है। जंगल राज खत्म हुआ? अभी तो जंगल राज कहाँ खत्म, उससे ज्यादा जंगल राज अब हो गया है, बढ़ गया है। बढ़ गया है पूरा बिहार में। नीतीश की सरकार में जंगल राज बढ़ गया? हाँ, पूरा बढ़ गया है। अच्छा, पहले जंगल राज ज्यादा था कि अब? पहले का तो हम लोग नहीं देखे, लेकिन अभी अब देख रहे हैं कि जंगल राज है। अब की बार जंगल राज क्या महामंगल राज हो गया है। मंगल राज हो गया? हाँ, जंगल अभी तो कहा जंगल राज है। तो जंगल राज से बढ़कर मंगल राज हो गया है जी। बाकी बिहार सरकार कैसा काम कर रही है? अभी काम जो कर रही है सही कर रही है बिहार सरकार काम। जी। उत्तर प्रदेश से हैं? जी योगी सरकार से खुश हैं? नहीं, हम तो नहीं खुश हैं। नहीं खुश हैं? नाराजगी है? नाराजगी है। किस बात की नाराजगी? इसलिए कि बेरोजगार जो हैं इतने लोग सब घूम रहे हैं, कोई वैकेंसी है नहीं, बस कोई हो रहा है तो वो भी लीक हो जा रहा है। अभी बताइए, डी ग्रुप का पेपर देने वो लोग आए हैं, आप कह रहे हैं वैकेंसी नहीं है।
अरे है, कुछ दिन के बाद वो लीक हो जाएगी। आप भी पेपर देने आए क्या? नए दिलवाने आए। अच्छा, दिलवाने आए हैं। अच्छा, योगी जी को 10 में से नंबर देने हो तो कितने देंगे? 10 में से अगर देना होगा तो हम 5 देंगे। 5 देंगे, मतलब गुस्से में हैं? गुस्से में एकदम। ज्यादा गुस्सा लग रहे हैं। जी भाई साहब, बोलिए तो। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10। 10 में से 10 मतलब आप खुश हैं? बताइए, वो नाराज, आप खुश? उनको कोई परेशानी होगी, हमको कोई परेशानी नहीं होगी महाराष्ट्र से। अच्छा, मतलब 27 में बदलाव नहीं होगा, आएंगे? आएंगे पक्का है, आएंगे। अखिलेश से क्या नाराजगी फिर? हाँ। अखिलेश नाराजगी हमको किसी से नहीं है, नाराजगी किसी मंत्रियों से किसी से नहीं है। योगी बाबा आएंगे, डबल इंजन की गाड़ी फिर आएगी। फिर आएगी। चलिए जी भाई साहब, आप बताइए। जी मैम, योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में 10 देंगे मैम। 10 में 10 यानी आप भी खुश? जी बिल्कुल। देखिए, सपोर्टर उधर कह रहे हैं कि हम खुश नहीं, आप कह रहे हैं खुश हैं। वो उनको शायद नहीं लगा होगा कि कुछ काम हो रहा है। हमें लग रहा है कि अच्छा काम हो रहा है, पेपर भी बढ़िया हो रहा है। यानी 27 में बाबा जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे? उनका तय है, उनका आना तय है, उनको कोई नहीं रोक सकता। अभी अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 40,000 महिलाओं के खाते में देंगे हम। अब बताइए, इतना बढ़िया ऑफर दिए हैं तब भी आप कह रहे नहीं आएंगे? नहीं, करने में बहुत बड़ी वो होती है। वो जितना बोलते हैं वो ऐसा करते नहीं है, और उनसे हम तो हमेशा वो हैं कि उनकी सरकार हमें कहना है कि कभी आएगी नहीं, और जनता आपकी 2027 में उनको बताएगी कि कौन आ रहा है सरकार, कौन बनाएगा। उनसे हम खुश नहीं है। शायद आधी जनता यूपी की नहीं खुश है उनसे। और योगी जी को सभी लोग पसंद करते हैं, और योगी जी पक्का आएंगे अब की बार। जी, क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे हैं, माननीय जो उससे पहले थे मुख्यमंत्री वो अखिलेश जी, तो कैसे देंगे 40,000? ये तो पहले बता दीजिए। अरे, उन्होंने कहा है कि हम आएंगे तो सालाना देंगे महिलाओं के खाते में 40,000। कैसे देंगे? हम ही से तो लेंगे, वो टैक्स बढ़ाएंगे। यही तो पेपर जहाँ यूपी का था 500 का है, वो 700 का हो जाएगा। वही तो कराएंगे, हम ही लोगों तो देंगे, उससे कोई फायदा नहीं। अच्छा, बस यही सरकार चलती है, बढ़िया है, चलती रहेगी। मतलब एकदम खुश हैं? बहुत खुश हैं जी। और भी लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जी भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? अच्छा ये बताइए, हम योगी जी को नंबर काहे देंगे? काहे देंगे मतलब? अभी 4 ऑप्शन है, पेपर देने जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे, वहाँ 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, सुनिए, पहले बात सुनिए। उसमें हम अपने फ्यूचर के लिए आए हैं जी। हमको राजनीति से कुछ लेना देना तो है नहीं। अरे भाई साहब, अभी योगी चुनाव, जी से, मोदी जी से, चाहे अखिलेश से, उससे हमसे क्या लेना देना है? वोट नहीं करते? हम वोट नहीं करते हैं, किसी को वोट नहीं देते हैं। हम वोट ही नहीं देते? वोट ही नहीं देते हैं। फिर तो आपसे बात करना ही बेकार है। जी, आप लोग वोट देते कि आप लोग भी नहीं देते? बीजेपी देते हैं। बताइए भाई साहब, तो नाराज हो गए, पेपर देने आए हैं, शायद मूड ऑफ होगा? नहीं, उनका मन अब वो हो सकता है ये इस सरकार से ना खुश हूँ। जी, आप खुश हैं? पेवर खुश हैं? हाँ, एकदम। अच्छा, अभी बताइए, 2-4 कामकाज भाई यहाँ पर विपक्ष के भी हैं, पक्ष के भी हैं, लोग नाराज भी हैं, बताइए। हम नाराज नहीं, हम बीजेपी से खुश हैं, योगी जी को वोट देंगे बस। जी, हाँ। जी आप बताएं। अखिलेश यादव बेस्ट है यूपी के लिए। अच्छा, हाँ, चलिए, दोनों लोग आमने सामने हैं। भाई बताइए, बेस्ट है क्या क्या आप खूबियां जैसे जो कुछ लखनऊ में अपने आया, जो कुछ यूपी में आया, उन्होंने लाया, उन्होंने हेल्पलाइन नंबर्स बनाई, बस चलाए। ये बीजेपी वाले केवल उद्घाटन करते हैं। जैसे स्टेडियम, इकाना स्टेडियम बनाया, इन्हें अखिलेश यादव ने, ये आके फीता काट देंगे। इनका बस एक काम है, मंदिर बनवाना। एजुकेशन के नाम पे कुछ है नहीं इंडिया में। यहाँ 3500 करोड़ रुपए बनारस में खर्च कर दे रहे हैं, वो केबल कार चलाने में। 3500 करोड़ में एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। हम सिद्धार्थनगर से आते हैं, वहाँ एक मेडिकल कॉलेज बना है, वो भी बस नाम के लिए बना है। बाकी प्राइमरी स्कूल की बहुत गिरी हालत है। मतलब टीचर 4 हैं, पढ़ने वाले बच्चे 8 हैं, क्लासरूम में 1 है। अब ये बताइए, 5 क्लास कहीं चल रहा है, 2 क्लासरूम में वो अध्यापक किस तरह पढ़ाएगा? फिर इनका क्या है, ये अलग अलग रोज़ कानून लाएंगे, फिर नए, इनके मतलब कुछ नहीं सही है। बस हाँ, ये कह सकते हैं थोड़ा क्राइम पे कंट्रोल है एक हद तक। वो भी क्या ही क्राइम पे कंट्रोल है, जो ये MLAs हैं बीजेपी पार्टी के, वो खुद मतलब इतने बड़े बड़े क्रिमिनल है, इतने केस चलते हैं सबके ऊपर। आज ये न्यूज एक है, मोदी जी का भी कांड सुना है ये सब ने। और क्या ही चाहे जो हो, अखिलेश बेस्ट है। हाँ, अगर सेंट्रल में देखेंगे तो मोदी जी बेस्ट है, लेकिन यूपी के लिए अपने अखिलेश यादव सही हैं। क्या कुछ कहेंगे, बताइए सारी खूबियां। बस हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बस इतना जानते हैं। अरे, उन्होंने सारी क्वालिटीज तो बता दी, अब आप भी तो बताइए।
बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ठाकुर है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बस बस। जातिवाद वाला बात मत कहिए आप। हाँ जी, जातिवाद वाला जो बात कर रहे हैं कि हम योगी ठाकुर हैं इसलिए योगी को वोट देते हैं, जातिवाद से कुछ नहीं होता भैया। आप पढ़ने आए हैं ना, आप पेपर देने आए हैं। फायदा है योगी जी से, हम उनको वोट करते हैं बस। बता दीजिए दो चार सारे फायदा में कुछ कमी है ही नहीं। क्या कमी है, किस चीज़ की कमी है बताओ। फायदा क्या है बताइए, फायदा क्या देते हैं, क्या देते हैं आपको? योगी जी के आने से हम गरीब हो गए, बताओ। योगी जी के आने से गरीब हो गए। भाई साहब आप थोड़ा सामने आ जाइए ना, आप अपनी फायदा बात किस रखिए। चीज़ का है? हाँ जी, बोल रहे देखिए हैं वो चले गए। यही सबसे बड़ी कमी है। ये सरकार में जातिवाद बहुत ज़्यादा है, जैसे ब्राह्मण और ठाकुर के लिए मतलब कुछ ज़्यादा है। और देखिए ये लोग क्या है, मतलब राजनीति बहुत अलग ढंग से चलाते हैं। जैसे वो तोते के रूप में पंकज चौधरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष माने ये प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। क्या मतलब है उनसे? उनके हाथ में कुछ नहीं है। उनसे मतलब ज़्यादा समय तक नेता थे बहुत लोग, लेकिन कुछ नहीं। ये लोग बस दिमाग लगाते हैं और कुछ नहीं। ये लोग बस पॉलिटिक्स और अच्छा, आपने कहा जातिवाद, वो कहते हैं हमारी सरकार में जातिवाद नहीं है। जातिवाद पहले की सरकारों में होता था, पहले की सरकारें परिवारवाद और जातिवाद को बढ़ावा देती थी। तो परिवारवाद लड़का भी क्या गया जातिवाद, अभी तो कह के गया जातिवाद, अभी तो कह के गया लड़का वो हाँ तो वो लड़का बोल जातिवाद है, यही जातिवाद है। इसका और किसको कहते हैं? तो यही ऐसे सब वो लड़का कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कर रही है। कोई पार्टी जातिवाद नहीं उनकी करता तरफ है। कर जातिवाद केवल पब्लिक करती है। कोई अखिलेश नहीं कहता कि आके अखिलेश चिल्लाइए। अभी तक आप लोग ये बोल रहे थे कि जातिवाद को लेकर जैसे यहाँ पे चर्चा चल रही थी। आप हमें ये बताइए, जो ऊपर से भगवान आपको बना के भेजता, तो वो क्या वो आपसे ये बोलता है कि आप जाकर इस जाति में बढ़ जाना, उस धर्म में बढ़ जाना? आपका अगर जन्म हिंदू में होगा तो आप हिंदू कहलाएंगे, मुस्लिम में हो गया तो आप मुस्लिम कहलाएंगे, ठीक है। अगर सिख में हो गया तो सिख में कहलाएंगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। अब आप बताइए इसमें मैंने गलत क्या बोला? नहीं, बिल्कुल सही आपने बोला। पहले भी अपने यहाँ कहा जाता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अभी ये चीज सरकारों ने बांटा, हमने आपने आपस में बांटा, तो इसमें किसी एक बंदे की गलती नहीं है। आपने जो कहा वो बिल्कुल अपनी जगह सही कहा। आप हमें ये बताइए, जब सरकार ने इतना कुछ बांट दिया तो हम क्या बांटेंगे? 2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में रह चुके हैं, लगातार 2 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब की बार जनता के बदलाव का मूड है या फिर किसी दोबारा से सत्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही देखना चाहते हैं? ये मेरा सवाल है। देखिए, मैं आपके सवाल का एहतराम करते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 बार जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा कि हमारे घर में बहन बेटियां, हमारे समाज की लड़कियां कितना निर्भीक होकर के समाज में चल पा रही हैं। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि कौन अच्छा कौन ख़राब है, लेकिन दोनों कंडीशनल सिचुएशन में योगी आदित्यनाथ जी ज़रूर अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर हमने कुंभ का मेला देखा, एक भव्य कुंभ का मेला था, आग लगी थी और उस समय मैं उस सिचुएशन में, उस घटना में वहीं पर था। आप जान करके अचरज करेंगे कि आधे घंटे के अंदर उस आग पे काबू पाया गया था। तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ लीडरशिप था। वो आदित्यनाथ जी उस समय वहीं पर थे और किस तरह से, कितनी तन्मयता से काम हो रहा था वो मैंने मेरी नज़रों के सामने देखा। पहले भी सरकारों ने काम किया, अखिलेश जी भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में बिल्कुल मैं योगी आदित्यनाथ जी के साथ जाना चाहूँगा। और बहुत सारे अच्छे काम हैं महाराज जी के जो उन्होंने समाज को दिया है, सोसाइटी को दिया है, और बराबर की राजनीति कर रहे हैं, तो हम सब उन्हीं के साथ जाना चाहेंगे। अभी यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये सरकार नौकरी नहीं दे रही है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास की है, और कितनी भी नौकरियां हम क्रिएट कर दें या कोई भी सरकार क्रिएट कर दे, हम सभी व्यक्तियों को खुश नहीं रख पाएंगे। तो हमें क्या करना है ना, रोजगार के अवसरों की कमी नहीं है। देखिए, जब से मोदी जी आए हैं या केंद्र की सरकार आई है, तब से बड़ा डिजिटाइजेशन हुआ है। हम लोगों को सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ बढ़ा रहे हैं, हम लोगों को आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ा रहे हैं। लोगों को थोड़ा सा खुद से सोचना पड़ेगा। और नौकरियों की कमी कहाँ है मैडम? आज क्या यूपीएससी में लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं? प्रतिभा की कमी है, नौकरियों की कमी नहीं है। प्रतिभा होगी तो नौकरी मिलेगी, वरना हमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा अपने जीवन को चलाने के लिए। लेकिन आप ये ज़रूर मानिए कि पर कैपिटा इनकम बढ़ी है हमारे समाज में, लोगों को रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं और हर आदमी ठीक ठाक पैसा कमा रहा है। और फिर वही दूसरी वाली बात कहूँगा कि परेशान आदमी आप उल्टा बता रहे हो, आपके पास है तो आपका मजा आ रहा। बता रहे हो यहाँ पर लड़कियाँ सुरक्षित हैं, जमानत मिल गई उसको। सिंगर का कौन था वो? कुलदीप सिंह सेंगर। इसमें जमानत मिल गई, सजा के बाद जमानत मिल गई उसको। कहाँ जगह है? सजा के बाद मिल गई। हाँ सही, बलात्कारी के साथ है, सही है।
सही सही कह रहे हो आप। बताओ कुछ नहीं सुरक्षित यहाँ पर है, और इतना आदमी परेशान है गरीब, बस जिसके पास भरा है तो उसको मजा तो आ ही रहा भाई। वो तो जो लूट रहा है, जो लूट तो उसको मजा तो आ ही रहा उसको है। अब गरीब को देखिए परेशानी, क्या गाँव में जाके देखो, वहाँ मालूम था क्या गरीबी है। गरीबी गांव में जाके देखिए, वहाँ मालूम क्या गरीबी है। गरीबी शहर में तो चमक धमक है शहर में। आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए मैं बदलाव चाहते हैं, जिसको तो बार बार बना दो उसके अंदर गुरूर घमंड मय आ जाती है उसके अंदर, तो हम तो बदलाव चाहते हैं। देखिए आप सिर्फ इसलिए बदलाव नहीं चाहते हैं कि उनके अंदर गुरूर घमंड आ गया है, आपके पीछे की वास्तविकता मैं थोड़ा नहीं, कोई मनमानी नहीं। मैं आपको बताता हूँ महाराज जी की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे एक ऐसा मुख्यमंत्री, अरे एक महीनों गाड़ी खड़ी नहीं, वो नहीं देखा, सिर्फ एक आपको आग देखी, बुझ गई बात। हजारों आदमी कुंभ में मर गया था, वो नहीं देखा था आपको। गाड़ी महीनों खड़ी नहीं, वहाँ कोई लेने आना नहीं, सब डाले, वो नहीं देखा, सिर्फ आपको आग देखी, वह बुझ गई, बस सही हो गया। आप मुझे एक चीज बताइए भाई साहब, अगर आपके पिताजी की मृत्यु हो जाए, आपके पिताजी की मृत्यु हो जाए और आप किसी सरकारी पद पे हो, सुनिएगा, क्या आप अपने पिताजी के दाह संस्कार में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? दिन से जवाब चाहिए। जाएंगे क्यों नहीं? आप मुझे मैं बताता हूँ, महाराज जी जैसा कर्मठ व्यक्ति जो योगी आदित्यनाथ जी जिनकी आप बात कर रहे हैं, कोविड का समय था और मैं टीवी देख रहा था और न्यूज में आया कि उनके पिताजी का देहावसान हो गया, और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पिताजी के दाह संस्कार में ना जा करके उन्होंने समाज को मैसेज दिया कि मैं, मेरे लिए प्रदेश की जनता सर्वोपरि है और मैं इनका टेक केयर करूंगा, इनकी हितों की रक्षा करूंगा। तो वो उनको बड़ा बनाता है, आपको और गहराई से समझना पड़ेगा। और आप सबको अगर ये बात अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार तालियां महाराज जी के लिए बजा दीजिए। महाराज जी जिंदाबाद हैं।